श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृत मनोशिक्षा नवम श्लोक प्रथम पद में दो भाग है, पहला क और दूसरा ख। क भाग को हम लोग श्रवण किया और दूसरा ख में कह रहे हैं श्री श्री रूप गोस्वामी पाद जी, विरचया मयि दंडम दीनबंधु दयांबा गतिरिह न भवतः काचिदन्या ममास्तु निपततु शतकोटिर निर्भरम्बा नवाम्भ स्तदपि किल पयोदः स्तूयते चातकेन प्राचीनानां भजनमतुलं दुष्करं शृण्वन्तो मे नैरास्येन ज्वलति हृदयं भक्तिलेशालसस्य विश्वदृचिमघर तवाकर्ण्य कारुण्य बिचि मासा बिंदुक्षितमी दमुपैत्यंतरे हंत शैत्यम। स्तवमाला त्रिभंगी पंचकम में कहा गया है, श्री रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, हे दीनबंधु मेघगण प्यासे चातक के रूप में, प्यासे चातक के रूप अभिनव जलधारा वर्षावे अथवा ब्रज निक्षेप करे। चातकों के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चातक तो केवल एकमात्र स्वाति नक्षत्र का जल को ही पान करके, जब तक स्वाति नक्षत्र का जल दूसरा बार बारिश नहीं होता तब तक इंतजार करते हैं। उनका आशा तृष्णा, उनका प्राण स्वाति नक्षत्र का जल में ही रहता है। एक निष्ठ स्वाति नक्षत्र का जल में ही उनका रहता है। स्वाति नक्षत्र का जल को छोड़कर और किसी भी जल को पान नहीं करते हैं चातक चिड़ियां। उनके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं, इसलिए वे निरंतर मेघ का स्तव करते हैं, कभी भी नहीं थकते रहते हैं, कभी भी नहीं थकते हैं, निरंतर मेघ का ही स्तव स्तुति करते रहते हैं। और हम लोग का परिस्थिति कैसा है, भगवान का 2 माला कर दिए, 4 माला कर दिए, थक गए, रख दिए, अरे बहुत कर लिया। परंतु चातक चिड़िया मेघ का स्तव करते करते कभी नहीं थकते हैं। उसी प्रकार आप मेरे ऊपर दया करें अथवा दंड का विधान करें, जैसी अच्छा हो करें। हे प्राणनाथ, हे राधा माधव, इस संसार में आपको छोड़कर मेरे लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे अघहर, हे पाप हरण करने वाले, अघ मतलब पाप, हे अघहर अर्थात पाप को नाश करने वाले शुक अम्बरीश आदि प्राचीन महात्माओं के अत्यंत कठिन साधन भजन की बातें सुनाकर, उनकी जीवन चरित्रों को सुनाकर निराश से मेरे भक्ति शून्य हृदय सर्वथा अनुतप्त हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए वैसा कठिन साधन भजन कदापि संभव नहीं है। आजकल हम लोग एक एकादशी रखते हैं, एकादशी से पहले ही द्वादशी का मेनू बना लेते हैं कि कल ये बनाएंगे, कल वो बनाएंगे। एक एकादशी भी हम लोग ढंग से रख नहीं पाते हैं। निर्जला तो प्रायः बहुत ही कम लोग रखते हैं, निर्जला तो रख ही नहीं पा रहे हैं। और यदि भी रख लेते हैं दूसरे दिन बोलते हैं भैया बहुत थक गए हैं, गला सूख गया है। फलाहारी करके भी शरीर का सारी एनर्जी खत्म हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शक्तिहीन हो गए हैं। एक एकादशी में यदि इस प्रकार का परिस्थिति है हम लोग का, तो ऐसे अम्बरीश महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी पाद जी जैसे बड़े बड़े मुनि ऋषियों की, जैसे श्री पूर्व जन्म में नारद जी जैसे तपस्या हम लोग कैसे कर सकते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी जैसे, सनातन गोस्वामी पाद जी जैसे, भक्तिविनोद ठाकुर जी,
भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जैसे तपस्या हम लोग कैसे कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की जैसी तपस्या हम लोग कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने भजन करते करते उनके शरीर में सांप चढ़ जाते थे, उनके गले में सांप चढ़ जाते थे, तो भी उनको सुध-बुध नहीं था, पता ही नहीं चलता था। इतने कठोर साधन गिरिराज जी के तट पर गुरुदेव किए हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को देखिए, विदेश में जाकर पैसा हाथ में नहीं था, फिर भी गए और आधा रास्ता में ही मूर्छित हो गए। भगवान स्वयं कृष्ण आकर के उनको ऊपर में कृपा किया और बोलते हैं कि जाओ प्रचार करो। आज यदि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नहीं होते, आज हमारे गुरुदेव पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी नहीं होते, तो कहां प्रचार हो पाता हमारा गौड़ीय संप्रदाय का। जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद जी ग्रंथ आदि लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी आदि ग्रंथ, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी आदि ग्रंथ हमारे गोस्वामी गण लिखे हैं, तो उन्होंने अपना परिकर को भी भेजते हैं, उन्होंने अपना सेनापतियों को भी भेजते हैं। ऐसे ही भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी एवं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ऐसे बड़े बड़े सेनाओं को भेजते हैं, जाओ तुम लोग प्रचार करके आओ, जीव को जगा करके आओ। समस्त जीव सोए हुए हैं, अंधकारमयी दलदल में डूबे हुए हैं, उनको निकाल करके आओ, नहीं तो हम लोग का अस्तित्व आज कहां रहता, क्या रहता हमें भी पता नहीं, क्या स्थिति रहता। गुरु वर्गों का बहुत विशेष कृपा सबके ऊपर में हो रहा है और होता भी रहेगा। यदि उस कृपा के मार्ग में रहेंगे तब तो होगा। प्राणी मात्र को एकादशी व्रत करना है, जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाएगा और हृदय में भक्ति उदय होगा। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बरी। परंतु हम लोग एक एकादशी रखते हैं और दूसरे दिन थक जाते हैं। तो ऐसे कठोर साधन श्री रूप गोस्वामी पाद जी आज इस पेड़ के नीचे तो कल उस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे, हमारे गोस्वामी गण जैसे साधन भला कौन कर सकता है। श्री जुब गोस्वामी पाद जी तो परम वैराग्य थे। ब्रजवासियों ने जो रोटी बनाते थे, बोलते थे कि ना हमको आटा चाहिए, ना गूंदा हुआ आटा चाहिए, ना रोटी चाहिए। आप रोटी बनाने के बाद आपका बर्तन को, रोटी वाला बर्तन को धोने के बाद जो पानी निकलता वो पानी हमें दे दो। वही पानी पी करके रह जाते थे, वही जल को पान करके रह जाते थे श्री जुब गोस्वामी पाद जी। परम वैराग्य, और उससे भी ज्यादा वैराग्य तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी। वो किसी से मांगते भी नहीं थे। जगन्नाथपुरी में जाकर जो भक्त लोग प्रसाद पाते थे, महाप्रसाद, और वो हाथ धोते थे, वही पानी से, नाला से जो चावल सब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चावल सब जो बह करके आता था, वहाँ लेकर हाथ दोनों कर को एक साथ करके और वहीं से छान करके चावल जितना बचता था उसको धो करके उसी को ग्रहण करते थे। महाप्रभु देख करके आश्चर्य, बोलते हैं वाह, वास्तव में तुम ही अमृत को पान कर रहे हो। वे अगर महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तुम महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हो, धन्य है तुम्हारा जीवन। महाप्रभु उनसे छीन करके प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। हा प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं रघुनाथ, तुम्हारा जैसा वैराग्य तो मैंने देखा नहीं। महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी जैसे वैराग्य कौन कर सकता है? परम वैराग्य थे। उनका जैसे साधन भजन हम कहाँ कर सकते हैं? बहुत ही कठिन है। यही चीज कह रहे हैं, कदापि संभव नहीं है। वैसा कठिन भजन साधन कदापि संभव नहीं है हम लोग के लिए। अतः आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति भी संभव नहीं है। जब हम वैसा साधन नहीं कर सकते तो भगवान का चरण कमल को कैसे प्राप्त करेंगे? वे उतना साधन किए तो भगवान का चरण कमल को प्राप्त किया। हमारे लिए तो उतना संभव है नहीं, फिर हम लोग कैसे करें? किंतु ब्रह्मा आदि से लेकर पामर, अर्थात पामर का अर्थ क्या है? पामर का अर्थ है
कि अघन्य पापी, जो जघन्य पाप किया है उसको जघन्य पापी को ही पामर कहते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा आदि से लेकर जो जघन्य पापी अर्थात पामर तक सर्वत्र फैली हुई आपकी कृपा लहरियों को देखकर कुछ आशा की कुछ आशा की किरणों से हृदय पुनः सुशीतल हो जाता है, सुशीतल हो रहा है। इसलिए भगवान का कृपा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वदा विद्यमान है और हो रही है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, ही भगवान का नाम करना चाहिए। अगर हम लोग उतना कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा गुरुवर्ग कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम युग केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही हमारा कल्याणप्रद है, कल्याण करने वाला है, भगवान का चरण तक पहुंचाने वाला है। हमारे गोस्वामी गण जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों का अनुगत्य होकर, गुरु वैष्णव का अनुगत्य होकर के यदि हम लोग निरंतर भगवान श्री राधा माधव का नाम कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का यदि नाम कीर्तन करते रहेंगे, कथा श्रवण करते रहेंगे, निश्चित रूप से हम भगवान का चरण कमल को एक दिन प्राप्त करेंगे। निष्कपट भाव से भजन करने से, कपटता रहित। दूसरे पद को हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। श्री विग्रह का ठाकुर जी श्री राधा मदन गोपाल जी की सेवा में इतना समय लग जाता था कि समय मिल पाता नहीं था, इसलिए हरि कथा कर नहीं पा रहे थे। यज्ञ भी करना था, 8 यज्ञ हुआ, उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा और अकेले में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से हो नहीं पा रहा था। अब कंटिन्यू प्रयास करेंगे कथा करने के लिए। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, तब थोड़ा साहस भी बनता है। अभी हम लोग सुने ना, श्रवण किए कि नहीं, कि भगवान का जो कृपा है, कृपा रूपी किरण जैसे सर्वत्र विद्यमान, सूर्य का किरण जैसे सर्वत्र आच्छादित हो रही है, ऐसे ही भगवान का कृपा रूपी किरण सर्वत्र आच्छादित हो रही है। उस किरण का आशा से ही हमारा हृदय पुनः सुशीतल हो रहा है। ऐसे ही आप लोग का भक्तों का कृपा यदि हम दास के ऊपर में, अधम पतित के ऊपर में होगा तो अवश्य ही हम सब भक्ति अच्छे से कर पाएंगे और हमारे लिए अत्यंत कृपा होगी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्त लोग सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। आप सबकी चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ, दास के ऊपर कृपा कीजिएगा। हरे कृष्ण। राधे श्याम।